तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ, जहां पर वजीर दाखिला का जम्मू कश्मीर का दौरा है और कल जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वजीर दाखिला अमित शाह कल जम्मू पहुंचेंगे और क्या कुछ खास रहेगा इस हवाले से भी जानकारी देंगे। और जिस तरीके से बीजेपी ने जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम में तेजी लाई है, इस सिलसिले में वजीर दाखिला अमित शाह कल जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं और बताया जा रहा है कि कल जो है अमित शाह जम्मू पहुंचेंगे और क्या कुछ खास रहेगा इस हवाले से भी जानकारी लेंगे। और कल 6 सितंबर को जम्मू पहुंचेंगे और असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी की तैयारियों का जायजा जो है कल लिया जाएगा। और इसके अलावा अमित शाह असेंबली इंतखाबात के हवाले से बीजेपी का इंतखाबी मंशूर भी जारी करेंगे, यानी कि कल अमित शाह जम्मू पहुंच सकते हैं। और यहाँ पर जो है इंतखाब जिस तरीके से हो रहे हैं, असेंबली इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोरों पर है और उनका जायजा लेने के लिए अमित शाह यहाँ पर पहुंच सकते हैं। जम्मू का दौरा है कल 6 सितंबर को और असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी की तैयारियों का जायजा उनकी तरफ से लिया जाएगा। और इसके अलावा अमित शाह असेंबली इंतखाबात के हवाले से बीजेपी की इंतखाबी मंशूर भी जारी जो है वो करेंगे। और लगातार देखने को मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां जो है जोरों शोरों पर है और कल अहम दौरा जो है अमित शाह का है। जम्मू कल पहुंच सकते हैं और इंतखाबात की तैयारियों की बात करेंगे वो लिया जाएगा। और इसके अलावा असेंबली इंतखाबात के हवाले से बीजेपी का इंतखाबी मंशूर भी अमित शाह की तरफ से जारी किया जा सकता है। इसी पर हमारे साथ ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारी नुमाइंदा जम्मू से शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुकी है। शिल्पा बताएगा कि कल अहम दौरा रहने वाला है अमित शाह का, क्या कुछ खास रहने वाला है, इस हवाले से जानकारी दीजिएगा। के गृह मंत्री अमित शाह जो कि जम्मू पहुंचेंगे, करीबन 2 बजे वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद अनुथम होटल में जो है वो मैनिफेस्टो रिलीज किया जाएगा। और जिस प्रकार से इलेक्शन मैनिफेस्टो की बात करें तो मैनिफेस्टो जो है वो शाम के समय रिलीज किया जाएगा और इलेक्शन कैंपेन की जो है वो बीजेपी जो है वो शुरुआत कल से करने जा रही है। और जहां पर देखिए आप शाम के समय बात करें तो करीबन 6 से 8 बजे तक जो है वो आरएसएस के साथ मीटिंग रहेगी, बातचीत होगी, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है वो चेयर करेंगे। और उसके बाद अगले दिन यानी कि सितंबर 7 को जो है वो पब्लिक रैली यानी कि आम जनता को जो है वो संबोधित करेंगे। एक बहुत बड़ी पब्लिक रैली भी देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ उसी दिन सितंबर 7 की बात करें तो उसी दिन जो है वो बीजेपी के लीडर्स के साथ जो है वो अहम बातचीत भी रहने वाली है, खास बातचीत भी रहने वाली है। वो बीजेपी लीडर्स के साथ जो है वो मुलाकात करेंगे और एक इंपॉर्टेंट मीटिंग को भी चेयर करेंगे, जहां पे क्या कुछ चुनावी रणनीति है, क्या कुछ जो है वो इस समय यानी कि प्लान किया गया है, उसको लेकर जो है वो बातचीत की जाएगी। लेकिन देखिए कल आपको बता दें कि करीबन 2 बजे वो जम्मू एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद अनुथम होटल जाएंगे, जहां पे वो अपना पार्टी का मैनिफेस्टो जो है वो रिलीज करेंगे। फिलहाल सूत्र बता रहे हैं कि मैनिफेस्टो में जो है वो कश्मीरी पंडित के जो है अहम मुद्दे रहने वाले हैं, प्रमुख मुद्दे रहने वाले हैं। और साथ ही साथ आम जनता की जितने भी यानी कि जो भी इस समय मुद्दे हैं वो मुद्दे जो है वो मैनिफेस्टो में रहने वाले हैं। छोटे से बड़े मुद्दे जो है वो मैनिफेस्टो में देखने को मिलेंगे। ये इलेक्शन कैंपेन की बात करें तो देखिए बीजेपी इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत कर रही है और लगातार पार्टी अपने शिल्पा, जहां पर देखने को मिल रहा है कि अब काफी कम वक्त बचा है इलेक्शन होने में और बीजेपी की बात करेंगे, अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे, बीजेपी की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। तो फिलहाल जम्मू में बीजेपी की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? और जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस प्रकार से प्रेस वार्ता जो है वो मीडिया वॉर रूम में की जाती है और इस समय जोरों शोरों से तैयारियां देखने को मिल रही है। कल की बात करें तो कल भी आप देखें यहाँ पर जो है वो तलाशी अभियान रिट्स होटल में जो है वो किया गया, जो निजी होटल है जहाँ पे मीडिया वॉर रूम बनाया गया है, वहां पर तलाशी अभियान किया गया प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर जो है वो चेकिंग की गई, डॉग स्क्वाड की टीम, बॉम्ब स्क्वाड की टीम यहाँ पर पहुंची और बीजेपी इस समय पूरी तरीके से जमीनी सत्ता पर जो है वो जुटी हुई है कि किस प्रकार से आम जनता से जो है वो भारी से भारी मतदान जो है वो हासिल किया जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जानकारी देने के लिए। शिल्पा शर्मा आपको जानकारी दे रही थी कि कल वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और कल असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी की तैयारियों का जायजा लेंगे। और इसके अलावा अमित शाह असेंबली इंतखाबात के हवाले से बीजेपी का इंतखाबी मंशूर भी जारी करेंगे।
जम्मू कश्मीर में आज इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन है और आज सुबह से ही देखने को मिल रहा है कि उम्मीदवारों की तरफ से पर्चा नामजदगी दाखिल करवाई जा रही है। और वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला आज बडगाम पहुंचे हैं और वहां पर पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। तस्वीरें भी आपके सामने हैं कि जहां पर उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे, उमर अब्दुल्ला 2 जगह से मैदान में उतरे हैं और कल भी जिस तरीके से देखने को मिला कि पर्चा नामजदगी करने का सिलसिला जारी रहा और आज उमर अब्दुल्ला जो है इस वक्त बताया जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला अभी पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे और जिस तरीके से आज आखिरी दिन है पर्चा नामजदगी दाखिल करने का और उमर अब्दुल्ला इस वक्त बडगाम पहुंचे हैं और वहां पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करवा रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा शाल्टंग हलके से अपना कागजात नामजदगी दाखिल करने से कबल बचमालू में हज़रत शेख दाऊद रहमतुल्लाह अलैह के मशहूर मज़ार पर हाज़िरी उन्होंने दी और आज उन्होंने पर्चा नामजदगी दाखिल की। और तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि अवाम को आगाह रहना चाहिए और दुरुस्त उम्मीदवार के हक में वोट देना चाहिए। और क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से आपको सुनाएं। देखिए, आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, voluntary participation of people और the kind of love they are showing, ये बहुत ही ओवरवेलमिंग है। और हमारी पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से ये इस वक्त यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इलेक्शन में यानी वोटिंग में भी ये इसी तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे। मेरा और लोगों का राब्ता जो है वो इलेक्शन टू इलेक्शन नहीं है, मेरा राब्ता लोगों के साथ डे टू डे बेसिस का है। मेरा राब्ता लोगों के साथ उनकी ग्रीवेंसेस को दूर करने के वास्ते डेली बेसिस का है। यहाँ कोई शोर शराबा नहीं हमारे इसमें इस सिस्टम में होता, कोई शो ऑफ नहीं इस सिस्टम में होता। आवर्स इज ए डीप रूटेड रिलेशनशिप और इंशाल्लाह वही हमेशा रहेगा। ये इसलिए अहम है कि अगर आज लोगों ने एएनसी के सीनियर नायब सदर मुजफ्फर शाह ने आज हबा कदल असेंबली हलके के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। इस मौके पर उनके हामियों की बड़ी तादाद मौजूद थी जिन्होंने जोश खरोश के साथ उनकी हिमायत का इजहार किया। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, अगर आवाम ने चुन लिया और जो उम्मीद है मुझे कि चुनेंगे, तो आपको सबसे अहम काम असेंबली में जाके जो करना है उसमें कोई लातो लेल नहीं है, उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कुछ नहीं है। शहरी कश्मीर का जो मिशन है उसको मिशन को आगे चलाना है। जीएम शाह का जो मिशन है, जो पूरी उस नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो हकीकी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी उसका जो मिशन है, रेस्टोरेशन ऑफ 370 एंड 35A एंड गुड गवर्नेंस विदाउट ब्लडशेड। और जो भी कवानीन यहाँ 5 अगस्त 2019 के बाद उसकी एक टाइम बाउंड 2 या 3 महीने या 6 महीने का टाइम देके उन कवानीन तमाम आज अपनी पार्टी के उम्मीदवार मुंतज़िर मोहिद्दीन ने हल्का बडगाम के लिए अपने कागजात नामजदगी दाखिल की। इस मौके पर पार्टी के वर्करों की बड़ी तादाद मौजूद थी जो उम्मीदवार के हक में जोश खरोश के साथ नारे लगा रही थी। मुंतज़िर मोहिद्दीन ने वादा किया कि वो आवाम की मुश्किलात को हल करने और तरक्याती मंसूबों पर अमल दरामद के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने पिछले जब से वजूद में आई तब से ये मुतालबा किया है कि यहाँ इलेक्शन कराए जाए ताकि लोगों को अपनी सरकार मिले, अपने नुमाइंदे मिले और जो बाहर की ब्यूरोक्रेसी यहाँ इंपोर्ट की गई है और लोगों को कोई सुनवाई नहीं हो रही, उसके लिए हम चाहते थे इलेक्शन हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इन्होंने इलेक्शन का ऐलान किया तो जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से हमने कैंडिडेट्स उठाए। उस सिलसिले में आज मैंने भी फार्म भर दिया। तो जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी का ये सबसे पहला मुतालबा है कि हमें अपनी जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ करवाना है। हमें आर्टिकल 371 किसी भी सूरत में यहाँ इन्वोक कराना है ताकि बाहर के किसी भी रियासत के लोग हमारे यहाँ न जमीनें खरीद सके और न यहाँ बस सकें। नंबर 2, यहाँ जो शराब की लत लगी है, शराब की दुकानें खुली हैं, हर जहाँ से भी आप जाएंगे शराब बिक रही है। और अब तो हालत ये पहुंची है कि बाहर के लोग और हमारे कुछ लोकल्स भी सड़कों पे, आप नारू पार्क जाइए, आप उस एरिया जहाँ भी टूरिस्ट स्पॉट है वहां से जाइए,
खुलेआम शराब पीते रहते हैं, तो उस बिदत को खत्म करना, यहाँ से शराब की दुकानों को बंद कराना, ये अपनी पार्टी की अहम तरजीहात है। बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर अली मोहम्मद मीर ने बडगाम असेंबली हलके के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कामयाबी यकीनी है क्योंकि अवाम भरपूर तरीके से उनकी हिमायत कर रही है। डॉक्टर मीर ने अवाम का शुक्रिया अदा किया और उन्हें यकीन दिलाया कि वो अपनी तमाम कोशिशें अवाम के फलाह व बहबूद और इलाके की तरक्की के लिए वक्फ करें। जो आज लोगों में एक जुनून था, जवानों में एक जुनून था, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले टाइम में ये सीट निकालेगी और बहुमत से ये सीट निकालेगी और सरकार में हिस्सा लेगी। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। उन शोशों और नारों से कुछ नहीं हो जाएगा। प्रैक्टिकल होता है कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रैक्टिकल करना। मैं इस आवाम का एक खादिम आपके माध्यम से लोगों तक एक बात पहुँचाना चाहता हूँ कि आज वो अच्छा और बुरा देखें, सच्चाई और बुराई को आज परखाएं और सच्चाई को सपोर्ट करें, क्योंकि डॉक्टर अली मोहम्मद मीर एक सच्चाई का नाम है। मैं इस कौम का खादिम हूँ और खादिम बनकर काम करूँगा। हम सत्ता के पुजारी नहीं हैं, हम फत्ता के पुजारी हैं। हम कभी भी सत्ता के पीछे दौड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम खादिम मिल्लत है, खादिम मिल्लत रहेंगे और खादिम मिल्लत ही बनेंगे इंशाअल्लाह। आज दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट उठाया, 2008 के बाद आज दूसरी बार उठाया। उस वक्त मैंने 1750। पीडीपी के उम्मीदवार अनंतनाग वेस्ट सोफी अब्दुल गुफार की सदारत में कारकुनों की एक मीटिंग वामपुर में मुनक्किद हुई। इजलास के दौरान पार्टी कारकुनों पर जोर दिया गया कि वो इंतखाबात में कामयाबी के लिए भरपूर मेहनत करें और अपनी कोशिशों को दुगना करें। जो आज हमने यहाँ तकरीर रखी थी वो हमने एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग रखी थी और ये एग्जीक्यूटिव की मीटिंग जो रखी थी वो एक कन्वेंशन में, एक जलसे में तब्दील हो गई। ये मुझे दिखाता है कि हमारे कारकुनों में, हमारे मुहिबों में, हमारे दोस्तों में, हमारे वर्करों में कितना जज्बा है पीडीपी के मुतल्लिक और कलम दवात के मुतल्लिक। लिहाजा मेरे लिए हौसला अफजाई की बात है, शफकत की बात है कि आज यहाँ इस तरह का कन्वेंशन हुआ और हमारा संडे को यहाँ जलसा है जिसमें हमारी कायद मोहतरमा महबूबा जी तशरीफ़ ला रहे हैं और मैंने इन सब लोगों को दावत दी है उस जलसे में भरपूर तरीके से शिरकत करने के लिए। बीजेपी के उम्मीदवार इकबाल मलिक ने आज दरहाल हलके से अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। इस मौके पर बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग, मकामी पार्टी रहनुमा और दीगर अहम पार्टी अरकान भी मौजूद थे। उनकी हामियों की बड़ी तादाद भी मौजूद रही जिन्होंने जोश खरोश के साथ नारे लगाए और पार्टी की हिमायत में जोश खरोश का मुजाहरा किया। एएनसी के उम्मीदवार शालटंग रियाज अहमद मीर ने बेमिना में एसडीएम के दफ्तर में अपने नामजदगी के कागजात जमा कराए। इस मौके पर रियाज अहमद मीर के हामी और पार्टी के कारकुनान भी मौजूद थे जिन्होंने उनकी भरपूर हिमायत की। पामपुर हलके से आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद आसिफ गने ने पामपुर हलके में रोड शो का इनेकाद किया और आवाम से वोट की अपील की। इस मौके पर मोहम्मद आसिफ गने ने कहा कि बेरोजगारी बढ़ रही है और नौजवान मायूस है और उन्होंने इस मसले पर काम करने का अज़्म जाहिर किया। कि बेरोजगारी किस लिए हम हटाए? बेरोजगारी हमें हटानी है एक यूथ के लिए, वो यूथ परेशान है। बेरोजगारी हम हटाएंगे एक नौजवान के लिए, वो नौजवान परेशान है। बेरोजगारी हम हटाएंगे एक माँ बाप के लिए, मगर वो माँ बाप परेशान है। मैं मुख्तलिफ इलाकों में गया, कैंपेनिंग की मैंने, मगर जब मैं कैंपेनिंग करता था, कैंपेनिंग के दौरान माँ बाप, किसी का माँ, किसी की माँ बाप, किसी का बाप मेरे पास आता था, 2 मिनट कैमरा बंद करके हमसे बात करो। मैंने बात की उनसे, उनके बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनको हर दिन, हर हफ्ते, हर 10 दिन बाद, हर 5 दिन बाद, हर 4 दिन बाद थानों में बुलाया जाता है।
वो परेशान है। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट से ये अपील कर रहा हूँ कि इन लड़कों से अगर गलती हुई है तो मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि इनको एक मौका दिया जाए ताकि अपनी ज़िंदगी फिर से सवारे गुजार सके। ये इस टाइम के बाद ये गलती नहीं करेंगे, इसकी जिम्मेवारी भी लेंगे हम, चाहे हमें रिटर्न में लिख के देना पड़े अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। मगर एक बार खुदा के लिए हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि एक बार इनको माफ़ किया जाए, इनके ये FIR जो है ख़त्म किए जाए ताकि अपनी ज़िंदगी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल माजिद पेडर ने हल्का DH पूरा में घर घर मुहिम चलाई और आवाम से वोट और हिमायत तलब की। उन्होंने बताया कि आवाम की जानिब से मुसब्बत रद्द अमल मिल रहा है और उन्हें उम्मीद है कि वो इंतखाबात अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। लोगों का बहुत मशकूर हूँ। आज हमारी जो रैली है एक मंजगाम ब्लॉक की, सिर्फ ये एक ब्लॉक की रैली है। एक ब्लॉक के लोग हैं, एक ब्लॉक से लोग आए हैं, इन्होंने वालिहाना इस्तकबाल किया है। मैं इन लोगों का बहुत मशकूर हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ यहाँ का बाशऊर अवाम, नूराबाद का बाशऊर अवाम, दमाल हांजीपोरा का बाशऊर अवाम 18 तारीख को निकल कर अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे और 3 निशान पर अपनी उंगली, बैट को निशान पर उंगली लगाए और बैट को कामयाब बनाए और जम्मू कश्मीर को नए सिरे से तामीर करे। बीवियों की बात नहीं करूंगा, लेकिन ये डॉक्टर जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वजीर आला भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा डॉक्टर निर्मल सिंह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की तनकीद करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला अब टोपी उतारकर लोगों से वोट मांग रहे हैं और इस बात का ये इशारा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सियासी हैसियत क्या है। क्योंकि कश्मीरियों ने उन्हें अभी ताज़ा सबक सिखाया है, लाखों की वोट से वो हारे हैं और वो जो दम भरते हैं कि हम 370 लाएंगे, 35A लाएंगे, हम जो है यहाँ के उग्रवादियों को छोड़ेंगे, यासीन मलिक और बिटा कराटे को छोड़ेंगे जिन्होंने यहाँ पर कत्ल किए हैं, इस प्रकार की बात को करने वाले वो कश्मीरी जो आज शांति का सांस ले रहे हैं। कश्मीर की माएँ जो हैं उनके उग्रवादी, उन बेटे उग्रवादी नहीं बन रहे। जो स्कूल जाते हैं तो पत्थर लेके नहीं जाते, वो बस्सा लेके जाते हैं, क्योंकि लोगों के आगे भीख मांग रहे हैं ना। उनको पिछले बार तो नहीं उन्होंने निकाली थी टोपी, लोकसभा में नहीं निकाली थी, अब उनको मजबूर होना पड़ा। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का पोता, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बेटा और खुद मुख्यमंत्री रहा, जब उसको कश्मीर के लोग ही उसका जो है उसकी औकात बता देते हैं, उसको सबक सिखाते हैं, तो यही गिड़गिड़ाना पड़ता है। यही लोकतंत्र का जो है तकाजा है। ये लोग जो है अपने शख्सी राज करते थे, सुल्तान बने हुए थे, आज इस तक आ गए और उनको अपना। हंदवाड़ा असेंबली हलके के रिटर्निंग ऑफिसर अब्दुल अजीज ने आज से तीसरे मरहले के इंतखाबात की नोटिफिकेशन का ऐलान किया, जो 12 सितंबर तक जारी रहेगा और इस मौके पर अब्दुल अजीज ने इंतखाबात में रिकॉर्ड टर्न आउट की उम्मीद जाहिर की। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि आज जो 5 सितंबर हैं, 3rd फेज़ के लिए जो इलेक्शंस हैं उसके लिए नोटिफिकेशन जारी करनी थी। हमने भी अपने असेंबली हल्का इंतखाब जो 5 हंदवाड़ा हैं उसके लिए आज 11 बजे नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस सिलसिले में सभी लोगों को इतला दी गई है, जैसे हमने नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिया, हमने जहां पोलिंग स्टेशन है वहां चस्पा कर दिया अपनी नोटिस। सभी लोगों को इतला दी गई है कि अब यहां इलेक्शन होने हैं 1 अक्टूबर को, और उससे पहले जो है यहाँ नामजदगी के जो पेपर भरने हैं, जो बाकी प्रोसेस करनी है, वो आज से स्टार्ट होगी 5 सितंबर से और चलेगी 12 सितंबर तक। बीच में कोई अवामी तातीलात आती हैं तो उस रोज़ तो होता नहीं है, जैसे आपको पता है। इसके साथ 13 को सिक्योरिटी होगी, जांच पड़ताल जिसको हम बोलते हैं, और 17 को विड्रावल का आखिरी डेट होकर के हमारा फाइनल लिस्ट बनेगा, जिसके बाद आप सबको पता चलेगा कि असेंबली हल्का इंतखाब हंदवाड़ा के लिए कौन से उम्मीदवार मैदान में रह गए। जो आज हमारा प्रोसेस नोटिफिकेशन था वो बहुस्न खूबी अंजाम दिया गया। अवामी लोगों तक ये बात पहुँचाना हमें ज़रूरी है कि इस असेंबली हल्के के लिए भी नोटिफिकेशन जारी हो गया, थर्ड फेज़ जो है, और लोग फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म ले सकते हैं पहले यहाँ से, और उसमें चेक लिस्ट्स हैं वो हम दे देंगे। और जिस किसी भी तरह की फैसिलिटेशन नुमाइंदगान जो मुख्तलिफ जमातों पार्टियों के होंगे, वो फैसिलिटेशन सेंटर खोले गए हैं, हमारे यहाँ भी खोला गया है, और उसमें हम लोग उनको फैसिलिटेट करेंगे कि कैसे किस तरह से कहाँ टेक्निकल पॉइंट्स पे वो कैसे।
कांग्रेस के जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है, जिन्होंने पार्टी के सामने आज़ादाना इंतखाबी अमल में मुलविस होकर रहनुमाई के असूलों के खिलाफ वर्जी की है। कोई नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं, खतरा नहीं। ये अपनी अपनी लीडरशिप जिस पार्टी के वो रहने वाले हैं उस पार्टी को देखना है। अगर हमने प्रिंसिपली कोई सीट पार्टी को छोड़ी, पार्टी ने अपना कैंडिडेट दिया, हमारे भी साइड से 2-1 जगह पर लोगों ने वायलेशन किया, हम अपने लोगों पर एक्शन लेने जा रहे हैं क्लियर कट, कि उसमें कोई स्कोप नहीं कि जो सीट हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी वहाँ हमारा एक वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाना चाहिए, एक वर्कर उसको फॉलो करना चाहिए जो हमको। जीडीसी सुरनकोट ने टीचर्स डे को शानदार तरीके से मनाया। इस मौके पर बोटैनिकल गार्डन का इफ्तिताह किया और कॉलेज न्यूज़ लेटर दी रेमिनिसेंसेस की रहनुमाई की। इस मौके पर प्रिंसिपल डॉक्टर रानी मुगल की क़यादत में प्रोफेसर ज़हूर अहमद और प्रोफेसर यासीन अहमद शाह ने शिरकत की, जबकि हबीब बिलाल ने अज़ाज़ी मेहमान के तौर पर खिताब किया। आपने जो चीज़ की रेफरेंस दी है कि श्रीनगर से यहाँ आए, वाकई हम श्रीनगर से यहाँ आए। कुछ दिन पहले हमें दावत मिली, यहाँ पे टीचर्स डे मनाया जा रहा है। हमें बहुत खुशी हुई जब हमें इस कॉलेज से दावत मिली और ये पता चला कि इस कॉलेज में बाकायदा मुनक़िद हो रही है एक तकरीब टीचर्स डे के हवाले से, और हम लोगों को इसके लिए मदऊ किया जा रहा है। मुझे आज ज़्यादा खुशी इस वजह से हुई क्योंकि इस कॉलेज को आज मैंने इस रूप में देखा है। मैं जब यहाँ पे आया था कोई 4-5 साल कबल, बल्कि उससे भी ज़्यादा, उस वक्त इसका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस हमने शुरू किया था और आज हम देख रहे हैं कि ये पूरी तरह से ये फूल खिल चुका है। और हमें एक और खुशी है कि इस इंस्टीट्यूशन की परफॉर्मेंस देखे, इसमें इस इंस्टीट्यूशन को 2.9 ग्रेड पॉइंट मिला है नैक के एक्रेडिटेशन के हवाले से और B++ 2022 में मिला है, और ये शायद इस डिस्ट्रिक्ट में पहला एक इंस्टीट्यूशन था उस वक्त जिसको इस तरह का ग्रेड मिला था। इससे पता चलता कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने और यहाँ की फैकल्टी ने, यहाँ के स्टूडेंट्स ने और जो और दूसरे मुतल्लिकीन हैं उन्होंने इस कॉलेज को परफॉर्म अच्छा करने के लिए कितना काम किया है। और आज टीचर्स डे के हवाले से हम लोगों को बुलाया है और हमने कभी अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नमेंट में रह के भी नहीं समझा है। हमने सिर्फ यही समझा है कि हम लोग बुनियादी तौर पे टीचर है और टीचर ही हमेशा रहे हैं, और आज भी सोच वही है जो एक टीचर की सोच। बिंदास क्रिकेट क्लब बारामूला ने शहीद मुदस्सिर अहमद शेख की याद में अपनी टीम यूनिफॉर्म की रोनमाई की तकरीब MFC ख्वाजाबाग बारामूला में मुनक्किद की। तकरीब में अहम शख्सियात ने शिरकत की। ये क्लब नौजवानों को खेलों में मशगूल करके मंशियात से दूर रखने के मकसद के तहत कायम किया गया है। बहुत ही अच्छा इंसान, बहुत अच्छा बेटा था, बहुत अच्छा बच्चा भी था और बहुत ही अच्छा सबॉर्डिनेट भी था। बारामूला में जब भी उसके 2-3 साथी और थे, सजाद था, जावेद था, मुझे अच्छे से याद है सारे। तो कहीं लॉ एंड ऑर्डर हो या कोई एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन हो, उनका वो तौर तरीका, उनकी बहादुरी, ये सारी चीज़ें बात करते हुए आंख के सामने। तो चलिए इस खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।